অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ অর্থাৎ এবিভিপির ইতিহাসে প্রথমবার উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি শহরে অনুষ্ঠিত হলো সংগঠনের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণকারী কমিটির বৈঠক। কেন্দ্রীয় কার্য সমিতি আজ অর্থাৎ 2রা আগস্ট ও আগামীকাল 3রা আগস্ট এই দুদিন ব্যাপী বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন দেশ জুড়ে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শতাধিক কার্যকর্তা ও সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্বেরা। আজ সকাল 10টায় শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ মারোয়ারি ভবনে এই ঐতিহাসিক বৈঠকের সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন এবিভিপির সর্বভারতীয় সভাপতি অধ্যাপক রাজশরণ শাহী, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ডক্টর বীরেন্দ্র সিং সোলাঙ্কি এবং সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদক শ্রী আশিস চৌহান। শহরের বিভিন্ন অংশে ইতিমধ্যে এবিভিপির পতাকা, দেওয়াল লিখন ও ব্যানারে সেজে উঠেছে। এবারে এবিভিপির লক্ষ্য উত্তরবঙ্গের সংগঠনকে আরো জোরদার করা ও ছাত্র যুব সমাজকে দেশভক্তির পাঠে উদ্বুদ্ধ করা। উল্লেখযোগ্য, এর আগে এই ধরনের বৈঠক শেষবার হয়েছিল 17 বছর আগে দক্ষিণবঙ্গে। এই কেন্দ্রীয় বৈঠকে শিক্ষানীতির দিক নির্দেশ, ছাত্র সমাজের সমস্যা, সদস্যতা অভিযান, বিরসা মুন্ডার 150তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ক্যাম্পাস চলো যাত্রা, সাংগঠনিক মূল্যায়ন সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। সংবাদ মাধ্যমে এবিভিপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ডক্টর বীরেন্দ্র সিং সোলাঙ্কি বলেন, 2026-এ বাংলায় পরিবর্তন আসন্ন। আজকের দিন স্কুল কলেজ দুর্নীতি আর অপরাধের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। প্রতিবাদীদের উপর চলছে দমন পীড়ন। ভাষা আন্দোলনের সময় অনেক ছাত্র রাজ্য সরকারের গুলিতে শহীদ হয়েছেন। এবারে ছাত্র ও যুব সমাজই 2026-এর বিধানসভা ভোটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। উল্লেখ্য, এবিভিপি কার্যকর্তা সীতারাম ডালমিয়া উত্তরবঙ্গে এই ঐতিহাসিক বৈঠকের অন্যতম প্রধান সংগঠক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है, अपने कॉलेजों में, स्कूलों में शिक्षा का जिस तरह से स्तर गिर रहा है, उस तरह की घटनाएं यहाँ पर बढ़ रही है। नारियों पर अत्याचार हो रहा है, हमारे यहाँ के जो कल्चर है उनको नष्ट किया जा रहा है। और उसी के चलते ही हमारे जैसे मेडिकल कॉलेज हो, स्कूल हो, कॉलेज कैंपस हो, वो असुरक्षित आज उन पर जिस तरह से राजनीतिक दबाव उन पर बना रहता है, उसी का कारण है आज हमारे क्षेत्र के असुरक्षित हैं। और विद्यार्थी परिषद इसको लेकर के पूरे बंगाल भर में आंदोलन करती है और लोगों को, छात्रों को और विद्यार्थियों को आगे आने के लिए कहती है, जिससे कि अपने सेफ कैंपस, सेफ एजुकेशन, सेफ स्टूडेंट्स का नारा देती है कि कैंपस सुरक्षित रहेंगे, विद्यार्थी सुरक्षित रहेंगे, विद्यार्थी सुरक्षित रहेंगे, विद्यार्थी का भविष्य सुरक्षित रहेगा और राज्य और समाज सुरक्षित रहेगा। इसके लिए विद्यार्थी परिषद कार्य कर रही है और सभी छात्रों विद्यार्थियों को आह्वान करती है कि विद्यार्थी परिषद से जुड़ें और अपने कल्चर, अपने राज्य और देश को बचाने के लिए काम करें। सीताराम डालमिया जी, यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक आज से शुरू हुई है और इस बैठक के अंदर हम देश भर के शैक्षणिक विषयों को लेकर चर्चा करने वाले हैं, सामाजिक विषयों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। और देश भर में विद्यार्थी परिषद के आने वाले समय में हमारे जो कार्य योजना है, हमारे आंदोलन है, हमारे कार्यक्रम है, उनके स्वरूप के विषय में विस्तृत चर्चा कर ये कार्य योजना विकसित करने वाले हैं। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि बंगाल की भूमि को बंगाल के कुछ दुश्मनों ने कुकृत्य करके अशुद्ध कर दिया गया है, उसको शुद्धिकरण की आवश्यकता है। और बंगाल की भूमि को जिस प्रकार से गड्ढे में डाल दिया गया है, मैं ये कहूँ कि हर प्रकार की यहाँ प्रताड़ना है। आप कैंपसेस की हालत देख लीजिए, कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स के साथ रेप हो रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना देखिए, अभी रिसेंटली लॉ कॉलेज की घटना देखिए कोलकाता की। आप ऐसे कई घटनाओं को देखेंगे कि स्टूडेंट्स के साथ रेप कॉलेज के अंदर हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था पूरी जर्जर हो रखी है, शिक्षकों की नियुक्तियां कैंसिल करना पड़ गई है। एक समुदाय दूसरे समुदाय के घरों को जला रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, उनके साथ प्रताड़ना करने का काम कर रहा है, उनके साथ उनके घरों को जलाने का भी काम किया है। अब ये देखिए कि क्या प्रकार की स्थिति बंगाल के अंदर उत्पन्न होगी। और इन सब को रोकने में बंगाल की सरकार, बंगाल का प्रशासन, बंगाल की पुलिस इसमें विफल होती हुई दिख रही है। और उन्होंने, यहाँ की सरकार जो है, कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि उनका इन सब कृत्यों को संरक्षण प्राप्त है, तभी ये घटनाएं हो रही है। अन्यथा किसी भी राज्य में अगर पुलिस चाहे तो इस प्रकार की घटना नहीं हो सकती है। परंतु बंगाल के अंदर ये स्थिति है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार, इवन ममता बनर्जी का भी इन्वॉल्वमेंट मुझे इसमें दिखता है। और यहाँ की मुख्यमंत्री होने के नाते, एक महिला होने के नाते, उनको इस प्रकार की घटना को रोकना चाहिए प्राइमरीली, पर वो नहीं रोक पा रही है, वो रोकने में विफल हो रही है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी, राष्ट्रीय महामंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद।